बेसिक इंग्लिश क्लास चल रही थी, तो आज आप सीखने वाले हैं कैन से रिलेटेड सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना। कैन का यूज़ हम कहाँ और कैसे करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन आज भी मैं आपको कैन का छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। उसके बाद हम कौन सी सिचुएशन में कब और कैसे इंग्लिश के सेंटेंसेस कैन को लेकर बनाते हैं, तो उनकी आज आप करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप हो सके जितना इन सारे सेंटेंसेस को जो भी मैंने आज दिए हैं, जो भी आज आप सीखने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप उन सेंटेंसेस को बोलें और लिखने की भी प्रैक्टिस करें बोलने के साथ साथ। जितना हो सके उतना आप इन कैन से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस मैंने आज आपको दिए हैं उनको बोलने की प्रैक्टिस करें। जितना हो सके उनको बोलें, बार बार रिपीट करें, उनको दोहराएं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। कॉमन सा यूज़ है, योग्यता और क्षमता को दिखाने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, और कैन का यूज़ हम अनुमति लेने और देने के लिए करते हैं। संभावना के लिए कैन का यूज़ करते हैं। ये डिटेल में मैंने जो प्रीवियस वीडियो था कैन का यूज़ वाला, वहाँ पर मैंने डिटेल में आपको बताया था। यहाँ पर मैंने बिल्कुल शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है। और हिंदी का जो वाक्य होगा, पहचान आप ऐसे भी सकते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकते हो। इस तरीके से ये सेंस देगा हिंदी के सेंटेंस में। और याद रखें हमेशा कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। बस इतनी सी आपको जानकारी होनी चाहिए कैन के बारे में। तो फिर आप कैन से रिलेटेड जितने भी इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं उनको बना सकते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, याद रखें सब्जेक्ट, और उसके बाद कैन, और जो भी काम हो रहा है वो लास्ट में आप लिख देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट लास्ट में आप ऐड कर देंगे। आगे क्या है, जैसे कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का कोई फंडा नहीं है। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के साथ कैन का यूज़ करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कैन के साथ। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन बहुत है आपके लिए। आई कैन, वी कैन, यू कैन, दे कैन, ही कैन, शी कैन, इट कैन। इस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस को बनाना है। इट के साथ भी कैन, शी के साथ भी, ही के साथ, दे के साथ, यू के साथ, वी और आई के साथ, यानी सारे सब्जेक्ट के साथ कैन का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ से प्रैक्टिस सेशन आपका शुरू है। सेंटेंसेस होंगे, हिंदी में होंगे, फिर उनकी इंग्लिश होगी। तो हो सके जितना आप इन सारे कैन से रिलेटेड सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस करें। सेंटेंस क्या है पहला, मैं लिख सकता हूँ। तो इन सारे सेंटेंसेस में क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं योग्यता, क्षमता, अनुमति लेना और देना ये सब नज़र आएगा। संभावना भी नज़र आएगी, पॉसिबिलिटी भी नज़र आएगी। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। लिखने को अंग्रेज़ी में हम राइट कहते हैं। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ना की मतलब रीड, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं आ सकता हूँ, आना यानी कि कम, आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, आई कैन रन, दौड़ना यानी कि रन। तो आप जितने भी सेंटेंसेस देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि दौड़ सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या आप इतने एबल है, इतनी पावर है आप में दौड़ने की, तो उस क्षमता को दिखाने के लिए, फिजिकली जो पावर है उसको दिखाने के लिए यहाँ पर कैन का यूज़ किया गया है। तो आप इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें बोलकर। मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, समझना यानी कि अंडरस्टैंड करना। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। आई कैन राइट, आई कैन रीड, आई कैन कम, आई कैन रन। मतलब आई कैन के बाद आपको वर्ब का यूज़ कर देना है, और वर्ब की भी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई कैन अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब है समझना। मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, दिस यानी यह, डू यानी करना, आई कैन डू दिस। मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। मैं यह सिद्ध, सिद्ध मतलब होता है प्रूव करना, तो मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ, आई कैन प्रूव दिस। यह यानी कि दिस, आई कैन प्रूव दिस। मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ या सकती हूँ। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग सकता हूँ, सकती है, कर सकते हैं। मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ या मैं यह सिद्ध कर सकती हूँ, आई कैन प्रूव दिस। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, दिखाना यानी कि शो करना, आई कैन शो यू, तुम्हें यानी कि यू।
तुम्हें यानी कि यू। आई कैन शो यू, मैं थोड़ी अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। अंग्रेज़ी बोलना यानी कि स्पीक इंग्लिश, स्पीक यानी बोलना इंग्लिश और सम यानी कि थोड़ी। मैं थोड़ी अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक सम इंग्लिश, आई कैन स्पीक सम इंग्लिश, मैं थोड़ी अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। मुझे अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अब लास्ट में यहाँ पर दे रहा है, तो कई बार क्या होता है कि सकता है, सकती है, सकते हो, इस तरह का सेंस ना देने के बावजूद भी आपको वो सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि मुझे अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मैं इसके एबल हूँ, कि मुझे शायद किसी को, सामने वाले को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो क्लियरली उसको नज़र आ रहा है, एबल है कि उसको अब इतना साफ दिखाई दे रहा है। तो वो सेंटेंस के ऊपर भी कई बार डिपेंड होता है, तो आप सिर्फ सकता है, सकती है इस पर ही ना जाएं, तो कई बार ऐसे सेंटेंसेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, बस आपको समझने की ज़रूरत है। मुझे अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आई कैन सी क्लियरली नाउ, मतलब कि अब मैं साफ देख सकता हूँ। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते थे कि मैं अब साफ देख सकता हूँ, या मुझे अब साफ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से दोनों का सेंस सेम ही है। तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो यानी कि जाना। तुम आ सकते हो, आना यानी कि कम, आ यानी कि कम, तुम आ सकते हो, यू कैन कम, तुम आ सकते हो। तुम समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड, तुम समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड। तुम हंस सकते हो, यू कैन लाफ, तुम हंस सकते हो। तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। तुम सोच सकते हो, यू कैन थिंक, सोचना यानी कि थिंक, सोचना यानी कि थिंक। तुम अब शुरू कर सकते हो, अब यानी कि नाउ, शुरू करना यानी कि स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट नाउ, तुम अब शुरू कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट नाउ, तुम अब शुरू कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट नाउ। तुम अब रुक सकते हो, रुकना कि स्टॉप, अब यानी कि नाउ, यू कैन स्टॉप नाउ, तुम अब रुक सकते हो, यू कैन स्टॉप नाउ। तुम अब चल सकते हो, यू कैन वॉक नाउ, वॉक यानी कि चलना, वॉक यानी कि चलना। तुम अब चल सकते हो, यू कैन वॉक नाउ, नाउ यानी कि अब। तुम अब निकल सकते हो यानी कि एक जगह को, स्थान को छोड़ना, लीव, यू कैन लीव नाउ, तुम अब निकल सकते हो। एक स्थान को छोड़ना, जगह को छोड़ना, उसका मीन होता है लीव, यू कैन लीव नाउ, तुम अब निकल सकते हो। तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। तुम सुबह जा सकते हो, यू कैन गो इन द मॉर्निंग, सुबह यानी कि इन द मॉर्निंग। तुम सुबह जा सकते हो, यू कैन गो मॉर्निंग नहीं लिखेंगे हम, इन द मॉर्निंग लिखेंगे, आप ये ध्यान रखें, यू कैन गो इन द मॉर्निंग। तुम दोपहर को जा सकते हो, यू कैन गो आफ्टरनून नहीं लिखेंगे, यू कैन गो इन द आफ्टरनून। यू कैन गो, तो यहाँ पर परमिशन देने और लेने के लिए, यानी कि अनुमति देने और लेने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तुम दोपहर को जा सकते हो, यू कैन गो इन द आफ्टरनून, यू कैन गो इन द आफ्टरनून। तुम शाम को जा सकते हो, यू कैन गो इन द इवनिंग, शाम को इन द इवनिंग, यू कैन गो इवनिंग नहीं लिखेंगे, इन द इवनिंग आप लिखेंगे, यू कैन गो इन द इवनिंग। यू कैन गो इन द मॉर्निंग, यू कैन गो इन द आफ्टरनून, यू कैन गो इन द इवनिंग। आप इनकी प्रैक्टिस करें, जितना हो सके बोलने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तुम रात को जा सकते हो, यू कैन गो एट नाइट, यू कैन गो एट नाइट। तो नाइट से पहले आप एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, यू कैन गो इन द नाइट, गलत हो जाएगा। तो नाइट से पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, यू कैन गो एट नाइट। आपका नहीं है, यहाँ पर है आप कार से यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि यू है तो आपका नहीं लिखेंगे, यू यानी कि आप कार से यात्रा कर सकते हैं, यू कैन ट्रैवल बाय कार। बाय यहाँ पर से का सेंस दे रहा है, यू कैन ट्रैवल बाय कार, यू कैन ट्रैवल बाय कार, आप कार से यात्रा कर सकते हैं। तो इसको आप करेक्ट कर ले। आपका नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, आप बोलेंगे इसको। आप बस से यात्रा कर सकते हैं, यू कैन ट्रैवल बाय बस, बस से का सेंस यहाँ पर बाय दे रहा है, आप बस से यात्रा कर सकते हैं, यू कैन ट्रैवल बाय बस, यू कैन ट्रैवल बाय बस, यू कैन ट्रैवल बाय कार। आप रेल से यात्रा कर सकते हैं, यू कैन ट्रैवल बाय ट्रेन, यू कैन ट्रैवल बाय
ट्रेन, आप रेल से यात्रा कर सकते हैं। तुम यहाँ बैठ सकते हो, तो परमिशन दी जा रही है। यू कैन सिट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। यू कैन सिट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। यू कैन सिट हेयर, यहाँ यानी कि हेयर, सिट यानी कि बैठना। तुम बोल सकते हो, बोलना, बोलना यानी कि स्पीक, तुम बोल सकते हो। यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। यू कैन स्पीक। मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ, उठाना यानी कि लिफ्ट। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, उठाने की अंग्रेजी होगी लिफ्ट करना, उठाना उस बॉक्स को। तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मुझ में इतनी पावर है कि मैं इस बक्से को, इस बॉक्स को उठा सकता हूँ या सकती हूँ। मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ, मैं इतना एबल हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को। तो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉल्व यानी कि हल करना, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तुम यह खुद कर सकते हो, खुद यानी कि योर सेल्फ, तुम यानी कि यू, खुद यानी कि योर सेल्फ, यू यानी कि तुम। यू कैन डू दिस योर सेल्फ, यू कैन डू, डू यानी कि करना, दिस यानी कि यह। यू कैन डू दिस योर सेल्फ। वह घर पर हो सकता है, संभावना, पॉसिबिलिटी। ही कैन बी एट होम, तो होम से पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। ही कैन बी एट होम। तो यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, आप कैन से रिलेटेड आप इन सारे सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करें। जितना हो सके आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना आप बोलेंगे, इनको रिपीट करेंगे, उतना ही आप सीखेंगे, नहीं तो रूल्स में ही बंद कर रह जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।